जीवन में क्या ज़्यादा जरूरी है, पैसा की पावर? हमको लगता है ना पावर की जरूरत है ना पैसे की जरूरत है, भगवान की जरूरत है। अभी आप जैसे सर ये जो माला लिए बैठे हैं तो अभी भी कोई नाम जप कर रहे हैं कि हाँ, क्या पर्पस है? नाम जप करने का भाव रहता है। तो आप किस विचारधारा के साथ हैं? अम्बेडकरवादी विचारधारा, सनातनी विचारधारा, जय श्री राम वर्सेस जय भीम, किसको चूज करेंगे? सर एक बात बताइए, जैसे छात्र संघ की पॉलिटिक्स जो होती थी पहले, एक टाइम पे 2017 से पहले काफ़ी ज़्यादा हावी थी कई सारे कॉलेज में, बीजेपी ने इसको क्यों धीरे धीरे बंद कर दिया? आप लोग तो खुद वहाँ से निकले हुए हो। किसी नेता पे कोई आरोप लगता है, फिर वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है और फिर जो है वो क्लीन हो जाता है। देखिए ऐसा है, ये देश कानून से चलता है, अनुशासन से चलता है। अच्छा एक बात बताइए, एक बहुत कद्दावर नेता थे, उन्होंने बोला था कि मतलब एग्जाम में बुक्स अलाउड होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या ये सही कथन था? बुक्स को अलाउड करने का मतलब फिर आंसर ही लिख के उसको दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा थोड़ा सच्चाई की तरफ चलते हैं। चुनाव में कैसे जीता जाता है, पैसे से या समीकरण से? क्या लगता है, योगी सरकार वापस आएगी कि अखिलेश? योगी सरकार इसलिए वापस आएगी जी। कि जनता को सुख मिल रहा है इसमें। लेकिन सर 2024 में तो लोकसभा में आपकी 33 आई, उनकी 36। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं 4 बार के विधायक, किदवई नगर विधानसभा के प्रेजेंट के एमएलए श्री महेश त्रिवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सर से उनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे। 4 बार विधायक रहे, पहले निर्दलीय रहे, फिर बीएसपी में गए, फिर बीजेपी में आए, तो एक लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। सारे जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी पहलू हैं उन पे चर्चा करेंगे। क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए गए, आगे क्या क्या स्कीम्स हैं, और प्लस जो भी इनसे रिलेटेड सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, उन सब पे भी एक बार जो है चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जो जनता बहुत सारी चीज़ें कानपुर की डिस्कस करती रहती है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो भी यहाँ पे लाने की कोशिश करी गई है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ये सर हमारा एक सिक्का है, थोड़ा सा इसको आप लॉन्च कर दीजिए ऐसे। जी स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। महेश त्रिवेदी जी कौन हैं? थोड़ा अपने इनिशियल बैकग्राउंड से लेके अभी तक का सफ़र शॉर्ट में बताइए प्लीज़। महेश त्रिवेदी एक साधारण इंसान है जिनके बुजुर्गों ने अपनी मेहनत से, पवित्रता से जी समाज में स्थान पाया। जी। एक जनरल एक भीड़ का हिस्सा हुआ करते हैं। जनरल आप सर 4 बार विधायक जी। जनरल एक भीड़ का हिस्सा ही है मान लो। लेकिन है क्या कि बचपन में हमने विक्रमादित्य की कहानी को पढ़ा है जी। उनकी न्यायप्रियता से मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करना चालू कर दिया, हे ईश्वर हमको ऐसी जगह बैठा लो जहाँ हम लोगों को न्याय दे सके। जी। हमारे पिताजी कभी नहीं चाहते थे हमारा बेटा पॉलिटिक्स में जाए। जी। इनिशियली आप लोग बिजनेस वगैरह की फैमिली से थे? हाँ। तो फिर एकदम से ट्रांजिशन कैसे? अब वो चाचा श्याम बिहारी जी का आपने नाम सुना होगा, 4 बार से सांसद रहे, वो रिश्तेदार थे। तो हमारा गांव भी उनके उसमें पड़ता था। ओके। हमारे पिताजी वहाँ पर बहुत लंबे समय तक निर्विरोध प्रधान भी रहे। मतलब उस समय से वो प्रधान होते थे जब हाथ उठा के हुआ करते थे जी। तो उस नाते गांव में के नाते और ब्लॉक के नाते धीमे धीमे हम लोगों ने उनकी मदद में निकलना। और वैसे भी हम लोग कृषि आधारित जीवन रहा, बिजनेस वाला भी जीवन रहा जी। तो जो जनप्रतिनिधि वगैरह थे वो बाबूजी से मिलने जुलने आते रहते थे और मदद का भाव भी पूरा होता रहता था जी। तो शुरू से मतलब लोगों का आना जाना रहा। जीवन में क्या ज़्यादा जरूरी है, पैसा की पावर? हमको लगता है ना पावर की ज़रूरत है ना पैसे की ज़रूरत है, भगवान की ज़रूरत है। जी। भगवान की शरण में जाओ सब मिलेगा। अभी आप जैसे सर ये जो माला लिए बैठे हैं तो अभी भी कोई नाम जप कर रहे हैं कि हाँ, क्या पर्पस है? नाम जप करने का भाव रहता है इसमें।
तो ये जैसे आपका डेली जो शेड्यूल रहता है उसमें मैक्सिमम टाइम करते रहते हैं ये? हाँ, अगर बाहर हैं तो हाथ में माला रहता है, चलता रहता है। जी कहीं कुछ खाते हैं तो रोक भी लेते हैं। जी 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 जी। आपकी एजुकेशन क्या है एग्जैक्टली? 2007 के इलेक्शन एफिडेविट में पोस्ट ग्रेजुएशन लिखी है, फिर जो बाद में आपने ग्रेजुएट लिख दिया बीए, एग्जैक्टली क्या है? हमारा है बीए एमए है। अच्छा, बाद में एमए भी कर लिया है। आइडियोलॉजी क्या है आपकी? आइडियोलॉजी वो किस तरह की विचारधारा के हैं, क्योंकि आप पहले निर्दलीय थे? हमारा देखिए, जी धर्म अगर सुरक्षित रहता है ना जी तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। जी अगर धर्म में वार होता है तो न राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, न व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। जी और जो ये हमारा धर्म है ना, ये कण कण में नारायण के दर्शन करता है, जी वो किसी से मतभेद नहीं करता है। जी। लेकिन जो सत्ता में के लोलुप लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों से भाव से दूर रहते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हम सत्ता में काबिज रहे, तो अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई देश में चल रही है। जी, तो आप किस विचारधारा के साथ हैं? अम्बेडकरवादी विचारधारा, सनातनी विचारधारा, जय श्री राम वर्सेस जय भीम, किसको चूज करेंगे? देखो, चूज तो सभी हैं, जी सब अपने हैं, जी। लेकिन राष्ट्र विचारधारा सर्वोपरि विचारधारा होती है। राष्ट्र सबसे पहले। हाँ, आप आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं पहले से कि सीधा बीजेपी में आए? नहीं, आरएसएस सबसे पहले, आरएसएस से हमारा जुड़ाव रहा। तो कैसे, मतलब आपकी क्या बचपन से सोचा था पॉलिटिक्स में जाना है, कि बिजनेस ही को कंटिन्यू करना है, कि एकदम से जो वहाँ पे जाने हमने कांग्रेस का भी समय देखा, क्षेत्रीय दलों का भी समय देखा, लोगों का पाप पुण्य भी देखते रहे जी, जनता को प्रताड़ित भी देखा जी तो मन में भावना जनता की सेवा का ही रहा शुरुआत से ही। जी जब हम इंटर कॉलेज में पढ़ते थे जी तो हमारे यहाँ बगल में डिग्री कॉलेज भी है जी, राम स्वरूप। हाँ, और जो राम स्वरूप गुप्ता जी हैं वो डीजीपी भी रहे हमारे यहाँ, पुखराया के। हाँ, जी। पुखराया के, उन्हीं की संस्था है। जी तो हमारे बुजुर्ग भी उस संस्था में जी उसमें क्या बोलते हैं, मतलब कमेटी में हुआ करते थे, जी प्रबंध कमेटी में। जी। तो उस नाते स्नेह भी रहता था इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में। तो जब हम इंटर में पढ़ते थे तब डिग्री कॉलेज के छात्र नेताओं को तय करते थे हम लोग बैठ के। अच्छा। और लगभग सब जीतते थे, एक कोई हार जाए लेकिन सब जीत जाते थे। सर एक बात बताइए, जैसे छात्र संघ की पॉलिटिक्स जो होती थी पहले, एक टाइम पे 2017 से पहले काफ़ी ज़्यादा हावी थी कई सारे कॉलेज में, बीजेपी ने इसको क्यों धीरे धीरे बंद कर दिया? आप लोग तो खुद वहाँ से निकले हुए हो। देखिए, ऐसा है, ये देश कानून से चलता है, अनुशासन से चलता है। जी ये जो ताकत का दुरुपयोग करते हैं, चाहे कोई भी हो, जी। ये देश के लिए, समाज के लिए बोझ है। ताकत दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिलता है जी। ताकत मिलता है लोगों को विकास के लिए। जी, वो भूल के रिस्पांसिबिलिटी। जब दिशा विहीन जब व्यक्ति हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मजबूरी में व्यक्ति निर्णय भी लेता है। तो मतलब छात्र संघ में गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी इसलिए? अब 100% तो कोई व्यवस्था को खराब नहीं कह सकते हैं। जी जी जी। लेकिन आप भी उससे जी जी माहौल जी। से परिचित ही होंगे, क्या होता था क्या नहीं रहता। अच्छा, पहले आपसे, जैसे आप अभी 2 बार से विधायक हैं किदवई नगर के, आपसे भी पहले एक विधायक जी थे, और उन पे मैं देखता रहता हूँ कई बार सोशल मीडिया में बड़े जो है निगेटिव कमेंट आते हैं। कुछ दर्शक लिखते हैं उसमें कि उनकी संपत्ति वगैरह जांच कराई जाए। तो ऐसा मतलब कुछ प्लान होता है कि पॉलिटिशियन कोई भी अगर मतलब कुछ आरोप हैं तो उनको सीधे सीधे नकार देते हैं, आप लोग भी? मतलब कुछ देखिए, जो आपकी भावना है या लोगों की भावना है, उस भावनाओं से हम भी अपने आप को संबद्ध करते हैं। अच्छा। मैं स्वयं चाहता हूँ, अगर देश को पवित्र करना है जी और देश को सही दिशा में चलाना है जी तो जीरो टैलेंस की जो व्यवस्था चल रही है जी उसी को ताकत देना चाहिए। जी चाहे पूर्व विधायक जनप्रतिनिधि हों, किसी भी दल के हों, किसी भी विचारधारा में हों। जी। विधायक था तब का जांच होना चाहिए, विधायक के पहले क्या था, क्या उसके बाद रहा है, विधायक बनने के बाद क्या हुआ है, ये अगर जांच हो जाए तो हमको लगता है अनुशासन बढ़ने लगेगा।
लेकिन सर जैसे अगर किसी नेता पे कोई आरोप लगता है, फिर वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है और फिर जो है वो क्लीन हो जाता है, ये जो आपकी विरोधी वाले पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये विचारधारा में जब कोई व्यक्ति आता है ना, जी तो वो हमने मान लिया कि वो पहले गंदगी से अपनी व्यवस्था को बढ़ाता रहता होगा, जी लेकिन बीजेपी में उस गंदगी को करने की हिम्मत है नहीं किसी की। ओके, लेकिन जो उसने पुराने पाप किए, तो उसके लिए तो मैं आपकी भावनाओं को कह ही रहा हूँ कि सबकी जांच हो जाना चाहिए। जज होना चाहिए, मतलब आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, आप इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है, 4 बार आप विधायक रहे हैं, पहली बार आप निर्दलीय जीत गए थे, निर्दलीय जीतना आज की डेट में कितना कठिन है, मतलब लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इवन प्रशांत किशोर जी ने जो बिहार में पार्टी अभी अपनी जन सुराज वगैरह करी है, उन्होंने भी खुद सीट नहीं लड़ी कि कहीं हार ना जाए। तो कैसे, मतलब जीते कैसे, कितना कठिन था? ऐसा था, हम तो पार्टी में 20 साल से काम ही कर रहे थे। जी मैं महामंत्री था, जी तो हमारी जो सीट है वो समझौते में चली गई। अच्छा, मतलब पार्टियों के जो कोलिशन होता है। हाँ हाँ, और हमको बुंदेलखंड से हमारा नाम चलाया गया, कालपी विधानसभा से। ओके। और संघ ने नाम हमारा चलाया, प्रांत विचारक जी हमारे हुआ करते नवल जी। जी लेकिन दिल्ली में हमारा कोई पैरोकार नहीं था, ओके। तो उस नाते वहाँ से उधर का भी हमारा टिकट डिस्टर्ब हुआ था। जी तो हम लड़ना नहीं चाहते थे, जी बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते थे। समझौते में सीट चली गई थी, तो हम लोग तो धारा में चलने वाले व्यक्ति थे कि जो पार्टी का निर्णय है उसी में रहेंगे। तो जब निर्दलीय लड़े तो बीजेपी आरएसएस वाले नहीं नाराज हो गए? उन्हें हुआ ये कि जनता और सब ने मिल के, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, जनता ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना दबाव बुजुर्गों पे बना दिया कि हम, पहली फ़ोटो हमको आज भी याद है जी कि जब मेरी पहली फ़ोटो वहाँ पर लगाने के लिए हो रहा था, जी तो हमारे आंसू निकल रहे थे। आत्मा की मैं बात बता रहा हूँ। जी। हमको लग रहा था 20 साल की मेरी तपस्या ये लोग खराब करने में अच्छा, लगे। कि कहीं हार ना जाए। मतलब खराब करने में लगे। निर्दलीय कोई जीतता है? जी वही, मतलब बड़ा हाँ, कठिन है। मतलब अपने इधर तो नहीं जीतता है, अपने क्षेत्र की अपने इधर तो सुनते भी नहीं कोई ऐसे निर्दलीय भी जीता। हाँ हाँ। तो हुआ, होता ये है कि आपकी गुडविल, आपके बुजुर्गों की गुडविल अगर अच्छा है जी। तो जनता आपको बनाती है। तो उन्होंने घेर के हमको मतलब दबाव बनाया, बुजुर्गों ने भी दबाव बनाया कि अरे ठीक है लड़ लो। और जो हमारे चाचा मालिक थे, सेठ जी उनको कहते थे, जी उन्होंने आके हमको कमरे में कहा कि अरे लड़ लो, क्या दिक्कत है, क्या हम लोगों ने बोया है, समझ में आ जाएगा। जी। तो मतलब फंडिंग वगैरह हाँ, फैमिली मतलब से ही जब होगी। जिनको फंडिंग करना था उनका मन जब हमने मजबूत देखा तो हमारी आत्मा मजबूत हो गई। फिर हम जब चल दिए तो बहुत बड़ा नामांकन, मतलब जुलूस भी हो गया था। जी पूरी जनता अपने आप निकल के आ गई थी। उस समय बसों का काम था, तो 25-30 बसें भर के पूरा, मतलब भयंकर जनता का जमावड़ा बना था नामांकन में ही। अच्छा, उस समय अयोध्या से साधु संतों की एक यात्रा निकल रही थी। जी तो हजारों की संख्या में एक तरफ से हमारा काफिला निकल रहा था, एक तरफ से संतों का काफिला निकल रहा था। तो हमने हाथ जोड़ा, सबको प्रणाम किया। तो कोई गरी का गोला फेंक रहा, कोई फूल फेंक रहा। तो वहीं से शुभ अवसर हमको दिखा। हमें लगा इतना संतों को आशीर्वाद दे के जा रहे हैं, तो उससे हमारी आत्मा बड़ी प्रबल हुई। नामांकन भरा, नामांकन में फिर चुनाव में भी आए। तो उधर एक्चुअली क्या है कि नेता जो होते थे वो वादा बहुत करते थे लेकिन करते नहीं थे। और करते भी थे तो जात के लिए करते थे, और गुंडागर्दी को बहुत बढ़ावा किए थे। तो हमको तो हर समाज का मिला, लेकिन लंबे समय तक एक समाज का जहाँ नेतृत्व रहा तो वहाँ न्याय का भी अभाव होने लगा, अन्य लोग भी बहुत परेशान होने लगे। तो जो हर वोटर महेश त्रिवेदी हो गया जी। और जब महेश त्रिवेदी हो गया तो राजनाथ सिंह जी वैसा का भी उस समय शायद मुख्यमंत्री थे क्या, तो उनकी भी मीटिंग थी एक दिन पहले, एक दिन बाद हमारी मीटिंग हुई। जी।
तो राजनाथ भाई साहब ने ये कह दिया है कि जो नेता आलू जैसे चारों तरफ लुढ़कते हैं वो नेता स्थायी नहीं होते, उनसे सावधान रहना चाहिए। जी। तो हमारे जो समर्थक थे, खासकर हमारे यहाँ छत्री 84 गांव का छत्रियों का क्षेत्र भी है, बीहड़ पट्टी। यहाँ की माताएं चुनाव के समय हमसे रो के कहती थी, लाला जीत जाना तो यहाँ पानी की व्यवस्था करा दे। मतलब वहाँ जानवर प्यार खा के रहते थे। कई गांव ऐसे थे जहाँ शादियाँ नहीं होती थी, न लाइट थी, न बिजली था, न पानी था। मतलब सब बोर्ड लेना और काम न करना। तो भगवान ने जब तो लोग मतलब भरे बैठे थे हाँ, एकदम। तो जो हमारे समर्थक थे तो उन्होंने ये सब बोलना चालू कर दिया राजनाथ सिंह भाई साहब का नाम लेकर। फिर जो है हमारी दूसरे दिन मीटिंग हुई तो जनता साथ में थी, तो बहुत बड़ा काफिला, बहुत बड़ी मीटिंग हुई। मंच भी ऐसे बना था जैसे किसी मतलब मुख्यमंत्री वीआईपी का बनता हो। अच्छा, हमारे गुरुओं ने हमें लिख के दिया था कि तुमको ये बोलना है। तो हम कभी पढ़ के बोलने की आदत नहीं रहा, जो मन में है दिल में है वही शेयर करते हैं लोग। मीडिया में भी अब इसीलिए काफी छाए रहते जी जी। तो वहाँ जो है हमने जब बोला अपने मन में जो था हमारे सत्य को बोला। जब हमने नीचे देखा मुड़कर तो वहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे थे सभा में, वो अगौछे से अपने आंसू पोंछ रहे थे। लोगों की मतलब इमोशंस को टच कर दिया। सत्य को बोला, और सत्य को में लोग जागते ही हैं। आज भी हम जनता सब जानती है। हाँ, मतलब जनता से तो कुछ छुप नहीं सकता है, चाहे जितना स्मार्ट व्यक्ति हो। जी बिल्कुल। कर्मों की समीक्षा जनता करती है। तो कर्म वाली थ्योरी पे आप मतलब बिलीव करते हो? हाँ, हम फॉर्मेलिटी को नहीं पसंद करते। जैसे आपसे हमारी दोस्ती है जी, तो कभी ये हम फॉर्मेलिटी ना करेंगे ना कराने का मन भाव बनाते हैं। जी जी जी। जितने भी रिश्ते रखते दिल के रखते हैं जी। इसीलिए हमारी इतनी उम्र हो गई जी, हमारे पास कोई गलत व्यक्ति आता ही नहीं है। जितने आते सब दबे कुचले कमजोर न्याय पाने वाले आते हैं। तो भी आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है? कोई जरूरत ही नहीं पड़ा किसी को। पहले जो दो पहले चुनाव में था, फिर उसके बाद से हट गया था, वो कौन सा था? वो एक जब मैं डेरापुर लड़ा तो हाँ डेरापुर का था। जी जी जी। 150 रुपए 1.5 तोड़े चैन की कोर्ट के द्वारा डकैती लगवाई गई थी हमारे ऊपर। अच्छा। हाँ, कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आप उन लोगों के खिलाफ रहते थे इसलिए। हाँ। चुनाव लड़ रहे थे कंपटीशन में, तो मतलब इस ढंग का नेता लोग तो सब चाल चलते हैं ना। जी 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 जी। तो पुलिस ने तुरंत खत्म कर दिया था। बचपन कैसे गुजरा आपका? मतलब बिजनेस वाली फैमिली से थे, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे, कहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन होता था? देखो, हमारा जीवन जो है, हमारे पिताजी बहुत तपस्वी जीवन उनका रहा। एक तो सबसे बड़े वो थे, और 4 भाइयों को उन्होंने ऐसे पाल के बड़ा किया जैसे बच्चों को पालते हो। जी। हमारी माँ दादी खत्म हो गई थी, हमारी माँ ने चाचाओं को तेल काजल लगा के बड़ा किया। जी। तो बड़े होने के नाते वो इतना ज़्यादा रूल और सिद्धांतों में रहते थे, त्याग में रहते थे कि हफ्तों हमारी भेंट नहीं हो पाती थी। हम सो जाते थे तब वो आते थे, हम सोते रहते थे उसके पहले वो निकल जाते थे। तो हमारा पिताजी का भी हमारे ऊपर बहुत अनुशासन रहा। अब बड़े भाई का मैं लड़का था तो उस नाते चारों चाचाओं का भी अनुशासन हमारे ऊपर रहा। वो हमेशा यही सोचते रहे कि महेश के सामने कोई ऐसी बात ना हो जाए कि भैया के सामने तक पहुंच जाए। तो इस नाते तो मतलब डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं? हाँ, डिसिप्लिन। लेकिन हमारे स्वभाव को सब लोग जानते थे जी कि बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन जो सही है वही करता है और करेगा। तो ये भाव ज़्यादा रहा। आजकल जैसे जो न्यूक्लियर फैमिली हैं सिटीज़ में, उसमें कल्चर आ रहा है कि माँ बाप अपने बच्चे को मारते नहीं, चाहे जितना भी वो करें। आपके ज़माने में कुटाई वगैरह होती थी? जैसे कानपुर का ये वर्ड है बड़ा फेमस। नहीं, हमारे ज़माने में तो एक गुरुजी आते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए हमको। जी। बुजुर्गों ने लगा रखा था, घर वालों ने। जी। हमको याद है कि उनका पढ़ाया हुआ अभी भी हमको याद है।
जी। वो घर में आते थे, यहाँ पेंसिल दबाते थे। ये मेरे साथ भी करते थे। ये कानपुर में क्या कॉमन होता था क्या? और फिर ऐसे दबा के दबा हंस के पूछे थे होंगे। और इतना मतलब इतना दर्द होता था कि अपने आप हम ऊपर नीचे होते थे। और वो उनका आज भी पढ़ाया हुआ याद है। ये एक्सट्रीम फॉर्म होता था। एक और होता था सर ना कि कान में ऐसे ये एकदम इतनी तेज दबा देते थे। ये भी होता था आप लोग के टाइम पे? आजकल सर हो जाए तो केस लगाते हैं लोग, माँ बाप केस लगा दे जाके। तो हमने वो भी पढ़ा है, हमने शिशु मंदिर में भी पढ़ा है। अच्छा, आप शिशु मंदिर का प्रोडक्ट हैं। तो हमारे सामने मांटेसरी में भी पढ़े, शिशु मंदिर में भी पढ़े। अच्छा 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 अच्छा। तो हमने उस समय भी देखा है कि जब बोर्ड में गुरु लोग लिखते थे झूठ बोलना पाप है, वो भी हमने पढ़ा है। अच्छा, एक बात बताइए, एक बहुत कद्दावर नेता थे, उन्होंने बोला था कि मतलब एग्जाम में बुक्स अलाउड होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या ये सही कथन था? बुक्स को अलाउड करने का मतलब फिर आंसर ही लिख के उसको दे दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके जो विरोधी पार्टी है वो लोग ने अलाउ करवाई भी थी बल्कि एक बार, तो मतलब वही मेरा भी था कि फिर एग्ज़ाम लेने का मतलब ही क्या रह गया? अगर आप बुक्स ही अलाउ कर दोगे तो क्या पूछोगे फिर? मतलब भाई दिमागी उसका स्मार्ट नहीं होगा तो वो क्या समाज को दे के पाएगा? कोई क्वेश्चन करेगा तो वो बुक पलटेगा, क्या बता पाएगा? जी जी बिल्कुल। 2012 से 17 में आप इंडिपेंडेंट थे, फिर एसपी के जो है ये योगेंद्र पाल सिंह से शायद हारे थे, तब क्यों हार गए आप? लगातार तो 2002 से आप विधायक हैं, मतलब कहीं ना कहीं के तो हैं, चाहे राजपुर हो, डेरापुर हो, उसके बाद एक और जगह, उसके बाद 2 बार किदवई नगर, बीच में कैसे हार गए ये? वो हारते नहीं जी वो एक्चुअली क्या था कि मैं बसपा से विधायक था डेरापुर से, जी हमको प्रभारी बना दिया गया भोगनीपुर का जी जन्म स्थान का, जी पोखराया का मैं जन्म है हमारा। जी तो ये मतलब बसपा के 2 लोग ऐसे थे, सतीश मिश्रा, नसीमुद्दीन, जी ये पता नहीं क्यों हमसे चिढ़ते रहते थे। ओके। होता ये था कि कोई आवश्यकता होती तो सीधे राष्ट्र मायावती से हमारी बात होती थी, और जो मैं कहता था वो उसको फॉलो भी कर देती थी, जी कोई दिक्कत नहीं थी हमको। तो ये षड्यंत्र हमारे साथ हुआ, और हफ्ते भर जब वोटिंग कर रह गया तब सबसे लास्ट में प्रदेश में हमारा वोट टिकट काटा गया। अच्छा। हाँ, तो बाबूजी ने हमको कहा कि जाके देख लो क्या है। तो हम बगैर मन के चले तो गए वहाँ, लेकिन उनके दरवाजे में नहीं गया। हमने कहा जो होगा देखेंगे, लेकिन फ़ोन किया, हमने कहा फ़ोन तो एक बार, तो रात को 11 बजे लगभग फ़ोन किया होगा, 10 साढ़े 10 11 बजे। तो जिसने फ़ोन रिसीव किया फतेहपुर के ही हैं उनके पास। तो उन्होंने कहा त्रिवेदी जी बहुत आवश्यक कोई कार हो तो बहन जी सो गई है, मैं जगा के बात करा दूँ जी। हमने नहीं जगाइए, नहीं कोई इतना आवश्यक नहीं, सुबह बात करा देना जी। और सुबह जब हमने फ़ोन किया तो सुबह वो लाइन में आई नहीं। तो हम समझ गए, फिर हम उनके यहाँ गए नहीं। फिर मुलायम सिंह जी के यहाँ भी खबर आती रही कि हमारे पास आ जाइए, वो है। हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे। तो फिर आप निर्दलीय हो गए? हाँ, निर्दलीय हो गए। तो 26,600 वोट हमको मिला था। लोग जान ही नहीं पाए महेश त्रिवेदी बसपा से लड़ रहे हैं कि निर्दलीय लड़ रहे हैं। और जहाँ हमने जन्म लिया वहाँ के लोगों ने हमको जिताया, और एक कस्बा मूसा नगर है वहाँ के लोगों ने जिताया। पूरे जिले में बसपा धड़ाम हो गई, फिर ये सरकार भी नहीं बना पाए। अच्छा, तो जैसे उसके बाद तो फिर आप जीती रहे, तो जीतने के लिए क्या मंत्रा क्या रहता है आपका? हमारा कुछ नहीं रहता, हमारा केवल एक ही रहता, जो आत्मा हमारे संपर्क में आएगी जी, उसको ऊर्जा बांध देना है। अच्छा, थोड़ा सच्चाई की तरफ चलते हैं। चुनाव में कैसे जीता जाता है, पैसे से या समीकरण से? हमें लगता है न पैसे से जीता जा सकता है, न समीकरण से जीता जा सकता, कर्मों से जीता जा। सर आप 4 बार रह चुके हो ना, तो आपके लिए इतना इजी है ना, क्यों आप उस तरह से ले रहे हो कि अरे जीत लेंगे? जो मान लीजिए नया नेता देख रहा हो,
आपकी तरह बनना चाहता हो? आपको मालूम होना चाहिए, आप पता करना। जी। एक बार श्याम बिहारी चाचा का चुनाव हुआ था जी और टोपाज ब्लेड वाले भी चुनाव लड़ने आए थे कांग्रेस से, जी। और श्याम बिहारी चाचा बीजेपी से लड़ रहे थे। जी और वो कह टोपाज ब्लेड वाले तो वैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं उनके पास। जी बिल्कुल। उन्होंने कहते जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष को किसी को जीप भेंट की, किसी को मोटरसाइकिल भेंट की, साइकिलें बांटी ट्रकों, और जनता ने हराया और श्याम बिहारी चाचा को जिताया। मतलब जनता का कनेक्ट ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो कनेक्ट है ये चुनाव के टाइम ज़्यादा रहता है कि ये हमेशा रहता है? देखो, भाव की पूजा है। जी। जैसे भगवान को भाव पसंद है, ऐसे नर के रूप में जो नारायण है, ये आत्माएं हैं, जो ये हम आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, जो आपकी सांस चल रही है ना, जो भगवान है, उससे मैं प्यार कर रहा हूँ जी। अगर ये भगवान हमसे रूठ के चला जाए तो फिर कहाँ लोग पसंद करते हैं, तुरंत कहते ले चलिए। तो कर्मों का है, सब कर्मों का है। आपकी राजनीतिक जैसे शुरुआत तो इंडिपेंडेंट हुई, फिर आप बीएसपी में मूव हो गए, फिर आप बीजेपी में आ गए। अब मान लीजिए अगर अगली बार एक केस है, मतलब स्पेकुलेशन के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगली बार बीजेपी से नहीं मिली, क्योंकि आपका अपना भी काफ़ी वोट बैंक है, चाहे आप निर्दलीय लड़ो, चाहे किसी और से लड़ो, फिर निर्दलीय लड़ो, फिर बीजेपी लड़ो, तो अगर बीजेपी ना दी तो फिर निर्दलीय हो सकते हैं। देखो ऐसा है, ईमानदारी की बात तो आपको बताऊं। जी जी जी। पहले पिताजी भी थे जी। तो पूरा बकअप रहता था, अब पिताजी भी नहीं है पृथ्वी में। एक दाग हमारे ऊपर लगी चुका है कि मैं एक बार बसपा से रह चुका हूँ, आप दाग नहीं लगाएंगे। अच्छा, हम नहीं लगने देंगे। तो जैसे बसपा से आप इधर आए, बसपा में कई सारे जो उनका बहुजन समाज है, उन लोग को ये नहीं लगा कि ये तो इस पार्टी वो से सब जुड़े? आज भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अच्छा, आज भी जुड़े हुए हैं। सब आते हैं, सब काम ले जाते हैं, हम सबका करते हैं। वो हमारा हिंदू है इसलिए हम मतभेद नहीं करते हैं। जी। तो आप मतलब मेनली सनातन की पॉलिटिक्स सब करेंगे? देखिए, सनातन जो धर्म है इस पृथ्वी का सबसे मजबूत धर्म है, पुराना धर्म है, और धर्म तो सब बाद में आए हैं। जी तो बिल्कुल। ये तो सबको छाया दे ही रहा है, इससे किसी को भय खाने की आवश्यकता ही नहीं है। जी जी जी। अगर आप मान लीजिए एक ऐसी कि भाई आप फिर से स्वतंत्र, मान लीजिए आपको किसी केस में बनना पड़ा, बीजेपी की कोई ऐसी जो कमी तो बताइए जो आपको एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लगती हो। देखो, हम बीजेपी से विधायक है, बीजेपी विचारधारा में काम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा ये तो उसका चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। हाँ जी, नहीं मतलब कोई ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो सुधारी जा सके। मतलब देखो, लॉ एंड ऑर्डर पूरा सुधरा हुआ है प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं जी। जैसे योगी जी बैठे हुए हैं, और जीरो टॉलरेंस में व्यवस्था भी है। बस ये है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े, और जनप्रतिनिधियों की न्याय की बात, चाहे कोई भी अधिकारी हो और नेता हो, सबको स्वीकार करके प्रदेश को कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता करना चाहिए। आपको इंडिविजुअली क्या लगता है कि जैसे अगर मान लीजिए योगी जी के बारे में लोग कहते हैं कि भाई बहुत साफ छवि के हैं, ठीक है मान लिया, लेकिन फिर भी यूपी में करप्शन तो है, तो ये जो करप्शन है ये अधिकारियों का ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि नेताओं का ज़्यादा है, कि दोनों की मिलीभगत है? अब इससे हमारा कोई कांटेक्ट रहता नहीं है, तो हमारा किसी से इस टाइप का रिश्ता है नहीं, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूँ सर। फिर भी भाई, जब हमारा रिश्ता ही नहीं है किसी से, कुछ हमने देखा हो, कुछ समझा हो, तो मैं उसमें कुछ टिप्पणी करूँ सर? जैसे केडीए में लोग अगर कोई जाता है ना, तो वहाँ पे जो आप कह रहे हैं हम सुनते आ रहे हैं कि कल दोबारा आना, अगर आज काम कराना है तो मनी भाई साहब को दीजिए आप, नहीं तो फिर कल फिर से आना। तो फिर भी सब कुछ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। नगर निगम में देख लीजिए आप, केसा में देख लीजिए, इवन सर कानपुर में लोग बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इतना इशू है
कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बाकायदा ट्रेंड चल चुके हैं। लोगों ने इतनी सारी रील्स बनाई कि भाई कानपुर में जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बहुत कठिन है। कुछ सर कभी ना कभी जो है, आप इतने सालों से हैं, कुछ टाइट करिए थोड़ा, लोगों को भी, जनता भी जो है। अब देखो ऐसा है, जब मैं पहली बार विधायक हुआ था, ईमानदारी से तुमको बता रहा हूँ जी। और आपने अभी बताए बगैर दल के हुआ था। जी जी। तो हम वहाँ के जो चेहरे थे प्रदेश स्तर के टॉप क्लास, जो जगलर टाइप के चेहरे थे जी। तो हमने मन में ये सोचा था कि हम जाएंगे तो किसी की चलने नहीं देंगे और प्रदेश की व्यवस्था के परिवर्तन की मैं लड़ाई लड़ूंगा जाकर जी। और जब मैं पहली बार सदन में गया तो सबसे कम उम्र का था जी। हमसे एक उम्र में छोटा होगा और लगभग उम्र में सब बड़े थे जी। तो मैं सदन में जब देखा चेहरा और लोगों को मिले विचार देखा तो हमने उसी दिन तय कर लिया कि हम अपनी टीम की ही लड़ाई लड़ लें, वही बहुत है। और जो पूरे सिस्टम को नहीं सुधार पाएंगे जी। मतलब मानते आप भी हैं कि सिस्टम में खामियां हैं बहुत सारी जो एक्चुअली सुधारी जानी चाहिए जी। ठीक है, 4 बार से आप जैसे विधायक हो चुके हैं, अब अगला क्या कदम है? सांसद के लिए जाना चाहेंगे? आप चाहते हैं पार्टी प्रमोट करे खुद, कि आप अपनी तरफ से जो है टिकट वगैरह कानपुर विधानसभा अकबरपुर के लिए या फिर और कहीं के लिए कुछ और आगे, या फिर प्लान है? अगर मैं ये कह दूंगा कि सांसद के लिए मैं प्रयास करूंगा तो अभी आप रमेश जी को चिंतित कर देंगे। हमारे सांसद हैं शहर से। जी 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 जी। उधर से भोले सिंह जी भी हैं। यहाँ पर क्या है कि प्रदेश में हम 4 बार से हो गए जी, तो सीनियरिटी भी है और विधानसभा एक अच्छे से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लोकसभा का बहुत लंबा क्षेत्र हो जाता है जी। और अभी तो रमेश जी हैं और जो जहाँ काम कर रहा है तो कोई ऐसा बुजुर्ग तो है नहीं कोई कि सब रिटायरमेंट होने वाले हैं जी। अभी तो जो जितना जनता को जितना जो स्नेह देगा, प्यार देगा, ईमानदारी करेगा, विकास देगा तो जनता उसको स्वीकारती रहती तो है। 2027 में आप लड़ेंगे, मतलब आप ही लड़ेंगे फिर से हाँ यही विधानसभा वाला? हाँ। क्या लगता है, योगी सरकार वापस आएगी कि अखिलेश? योगी सरकार इसलिए वापस आएगी जी कि जनता को सुख मिल रहा है इसमें। लेकिन सर 2024 में तो लोकसभा में आपकी 33 आई, उनकी 36। एक्चुअली क्या है कि ये अब जैसे लालू के बेटे ने बिहार में ये कह दिया है कि हम हर घर के नौजवान को नौकरी दूंगा, एक सरकारी और उसका बजट ही नहीं है उतना, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ तो ये क्या है कि ये जो सत्ता में हैवानियत जैसी निगाह रखने वाले लोग हैं इनको एन केन प्रकार वोट चाहिए। चाहे झूठ बोल के वोट लिया तो सांसदों के अपने घर बचाना पड़ा, पब्लिक ने जाके शीशा भी तोड़ा, उनको पुलिस का फोर्स बुला के रोकना भी पड़ा। तो ये हम लोग क्या है कि भारतीय जनता पार्टी रूल में चलती है, सिद्धांतों में चलती है, राष्ट्र के निर्माण में। तो वो जो कहेगी वो करेगी और लोगों का कोई सिद्धांत तो रहता नहीं है, सबका वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। तो ये सब प्रॉब्लम है। अच्छा एक बात बताइए सर, आजकल ये जैसे 2024 में जब इलेक्शन खूब गर्मा गर्मी थी, एक बयान ये भी था कि जब जो है पार्टी में आ जाएंगे तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, मतलब सबके पास सोना कितना है, गहना कितना है, मकान कितना है, पैसा कितना है, जिसने भी भाई जो अपनी ईमानदारी से कमाया, बिजनेस से कमाया, उसको सब में बराबर बांटेंगे। ये कैसा थॉट है? अरे इस देश में दानवीरों की कमी है क्या? अगर सरकार दानवीर बन के पूरी जनता की चिंता करे तो इसमें पाप क्या है? नहीं, ये राहुल गांधी जी ने बयान दिया था बाकायदा, जिसको मोदी जी ने बोला था कि मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। ये उस रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जो अमीर हैं, मतलब वो अगर आए पावर में, अमीरों के वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे गरीबों में। ये वो कर नहीं पाएंगे, करने के लिए उनको बहुत बार मौका मिला है। अगर ये कर पाएंगे तो हम ही लोग करेंगे। तो सर ये तो लेकिन मतलब ऐसा बहुत एक्सट्रीम थॉट नहीं हो गया जैसे कम्युनिज्म में माओ सेतुंग ने कर दिया था, सीधे मार दो जमींदारों को, सीधे लैंड पे कब्जा कर लो? क्या इससे गृहयुद्ध नहीं हो जाएगा? देखिए सबसे बड़ी तो देश की जनसंख्या प्रॉब्लम है।
जी। और अगर इस देश को देख रेख करना है, व्यवस्थित ढंग से देख रेख करना है और सबको प्रोग्रेस में ले जाना है, तो कोई ना कोई रूल लाना पड़ेगा। हम्म। और रूल ला के देश को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। जितनी आबादी उतना हक कि जितनी आबादी उतना टैक्स, इन दोनों में से एक को चुनिए। टैक्स का जीवन होना चाहिए कि हक का होना चाहिए? हक को लड़ लड़ के तो हम लोगों ने एक पाकिस्तान बना दिया। नहीं, वो उसका मतलब ये है कि भाई जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये एक नारा चल रहा है। आजकल लोगों ने एक नया नारा निकाला है कि जिसकी जितनी टैक्स में भागीदारी उसकी उतनी डिसीजन लेने में हिस्सेदारी। इनमें से मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो फिर हर कम्युनिटी में रेस नहीं लग जाएगी कि अच्छा इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, चलो फिर बच्चे पैदा करो, तो ऐसे तो फिर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। जमींदारी वाली प्रथा हो जाएगी ना। जी जी जी। फिर तो मतलब जब हम पावर की जगह एकत्र कर देंगे तो फिर आम पब्लिक की कौन समस्या को सुनेगा? जी। कमजोरों को कैसे न्याय मिलेगा? देख सर, कमजोर वाली बात अलग है, लेकिन ये इन दोनों में से आप मतलब आपका क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं है। अच्छा है। कोई उसका विषय नहीं है। टैक्स के हिसाब से अगर निर्णय करने का विषय दिया जाएगा और जो टैक्स से वंचित है, टैक्स नहीं दे सकता है, उसके ऊपर निगरानी कौन करेगा? तो वो भी समस्या बेकार है, वो भी मतलब बेकार नारा है, ये भी बेकार है। ठीक। किदवाई नगर जीतना कितना मुश्किल था? किदवाई नगर जीतना कोई मुश्किल नहीं था। 3 बार से वहाँ कांग्रेस जीत रहा था। हम तो 60 किलोमीटर दूर आकर लड़े हैं, जनता ने हमको, संगठन ने यहाँ से लड़ाया जी। वहाँ एक्चुअली क्या थी कि विश्वास की कमी थी जी। जो चेहरे आए भी वो मतलब मकड़ जाल में सब फंसते हुए नजर आए। तो कैसे कन्विंस किया वहाँ की जनता को कि आपको वोट दें? वो नहीं, हमने ये कहा ही नहीं वोट दो। हाँ, आपने तो ये भी कहा था कि हम घर घर नहीं जाएंगे। सत्य असत्य बात बोल के आत्मा को जगाते हैं जी। हमारी गुडविल, हमारी क्रेडिट में लोग वोट करते हैं। अगर उनको हमारा कर्म ठीक लगेगा तो वोट करेगा और नहीं ठीक लगेगा तो नहीं करेगा। आपके क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या सीवर की समस्या, ये अभी कितने हद तक सॉल्व हो गई है और पूरी तरह से कब होगी? तो हल हो गया है और पूरी विधानसभा का बहुत जल्द हल होने वाला है। ये 2027 से पहले होगा कि ये 2027 का मुद्दा होगा? 2027 के पहले होगा। अच्छा, 2027 के लिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए, सबसे अच्छा ये रहता है मुद्दा कि सबका देख रेख अच्छे से आप करते रहिएगा। जहाँ जैसे हॉस्पिटल हमने बनाया वहाँ पर तो जनता ने हमसे कहा नहीं, जब हम पहली बार आए हमने देखा कि वहाँ दक्षिण से लोग हैलट उर्सला के लिए भागते हैं तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो महाराज जी से कह के हम लोगों ने एक हॉस्पिटल वहाँ तैयार कराया है। बिल्डिंग तैयार हो गई है और उसको आगे चालू भी हो जाएगी। तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, जैसे पुलिया वहाँ पर बहुत जाम लगता था और 15 साल वहाँ कांग्रेस रहा, कभी चौड़ीकरण नहीं कराया। हमने जब आए तो हमने उनका पुलियों का जाम वाम हटाया, किसी ने कहा नहीं चौड़ीकरण कराया। सोसाइटी एरिया हमारी बिल्कुल काम नहीं था, उसको पूरा तृप्त किया। तो हमारा ये रहता है कि जो जनता की मूलभूत समस्या क्या है उसको जड़ से खत्म करें, ये ज़्यादा रहता है। और ये जो कानपुर में कैसे सुख पाएं, कैसे शांति से रहें। जी, ये ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत होती है अभी भी कई जगह पे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? किदवाई नगर तो बहुत ज़्यादा। हाँ, ट्रैफिक प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन वो धीमे धीमे इस सब जब से कमिश्नरी हुई है तो बहुत सुधार हुआ है और उस पर डिस्कशन होता रहता है। सीपी से बराबर हम लोगों की मीटिंग होती है, उसमें डिस्कशन रहता है। रूल को बढ़ाया जा रहा है, रूल को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कानपुर में सर IIT हो गया है ना, HBTI है, मेट्रो आ गया, एम्स कब आएगा? अब हमको लगता आएगा तो अगली बार ही आएगा। 2027 के बाद ही आएगा। तो 2027 का मुद्दा रहेगा ये। एक एम्स जैसा कानपुर में भी तो होना चाहिए, इतना बड़ा एरिया है।
हाँ इधर भी बन गया, गोरखपुर में भी बन वो तो गया। बहुत दूर है सर, इतनी दूर और एक कैसे ये जाएगा हमको यहाँ से? लगता है बनारस में भी, नहीं बनारस में क्या बना है? नहीं है, नहीं। इधर वाले को भी सर एक दिलाइए एम्स कुछ होना आप चाहिए तो। कानपुर में। हाँ तो कानपुर कोई छोटा मोटा एरिया नहीं, कानपुर अब ये नगर है, 27 के बाद इसमें थोड़ा सा कानपुर नगर है, कानपुर देहात है। आप तो दोनों जगह से एसोसिएटेड रहे हैं। जी आपकी पॉलिटिक्स देहात में भी आप रहे है ना, राजपुर, डेरापुर, उसके बाद यहाँ नगर में भी रहे। जी तो कभी जो है आगे ये बात पहुँचाएंगे कहीं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। डेली का क्या शेड्यूल रहता है आपका? कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जागते हैं? ऑफिस के क्या क्या काम होते हैं डेली आपके? एक विधायक के मतलब क्या काम होते हैं? अब जैसे 12-1 बजे तो सोना होता है, 1-2 के पहले कभी सो नहीं पाते, 2 भी बज जाता है। ठीक। और जैसे उठते हैं तुरंत बाहर बैठ जाते हैं जाके 9 बजे। जी। जो उस समय आया उनसे सबसे मिला, तुरंत इधर जनता बात दरबार। किया, फिर आ गए अंदर, हम्म। फिर नहाया धोया, जो पूजा की, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। डेली? हाँ डेली। जी हनुमाष्टक हनुमान चालीसा, जी और सूर्य भगवान को जल भी देते हैं, जी भोले बाबा को भी जल दे देते हैं। जी। और उसके बाद का जनता हुई तो उससे मिल लिए और कार्यक्रमों में निकल गए। कार्यक्रम हुआ तो गए, और नहीं कार्यक्रम हुआ तो खाया और सो गए। अच्छा। और जो जैसे जो सुबह जनता दरबार वगैरह जो लगता है, उनकी प्रॉब्लम्स को मतलब कैसे ट्रैक करना कि सॉल्व हो रही कि नहीं, उसके लिए? वो जनता से, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, जी एक अच्छा जनकेंद्रित डॉक्टर होता है, जी। सबके दर्द को ख़त्म करने का काम करता है। तो जनता हो जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं आती है, और नहीं होता है तो हम कहते हैं भाई जब तक नहीं रिजल्ट मिलता है तब तक आते घेरते रहो। रहिए, ओके। घेरते रहिए, मतलब संकोच न करिए, हाँ, मतलब कि पूरा पावर देते हैं कि मतलब आओ आप डेली परेशान करो कि भाई प्रॉब्लम मतलब खुद सॉल्व जब कराओ। तक रिजल्ट न्याय करना मिले हाँ। तब तक घेरिए। तो ये आप जो है ऑन कैमरा किदवई नगर की सारी जनता से कह रहे हैं? ये तो मैं बराबर जनता से कहता हूँ। कोई भी किदवई नगर में किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? अरे बिल्कुल, इसके लिए जनप्रतिनिधि बना के बैठा ली है सब लोगों ने। जी, और जी, जनता भी अपना एक परिवार है, जी और भाव की भूखी होती है जनता। कपट का कोई नहीं संसार मानता है, न भगवान मानता है, न जनता मानता है। हम घर जैसा ही भाव सबके रखते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के प्रति भी रखते हैं। हम कभी ये नहीं, हमारे यहाँ एक जैसी व्यवस्था रहती है, सामूहिक बैठना, सामूहिक, ये जरूर नियम है कि जो आएगा उसको मिष्ठान मिलेगा, पानी मिलेगा, ये रूल है अपना बुजुर्गों के। किसी को मतलब प्रॉब्लम ना भी हो, मिठाई वगैरह खानी हो तो जाए और थोड़ा मीठा पान खा के आ जाए। हम आपके दरवाजे आए, आपने खिलाया कि नहीं खिलाया? जी जी जी। तो ये तो भारत की एक संस्कृति है, एक दूसरे के सम्मान की चिंता करना। कोई भूखा तो रहता नहीं है कि जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, ये 10 साल बाद आप अपने को कहाँ देखते हैं? पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेके, जो आपका लड़का है शायद वो आजकल काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है, उसको आगे करेंगे कि खुद कहीं और बड़े ओहदे पे होंगे? देखो, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो बस कर्म करता जा। कर्म करता जा। ओके। ईश्वर की क्या मर्जी जो है। जैसे वो चलाएगा, मतलब गो विद द फ्लो, वैसे चलते जाएंगे। ठीक सर, युवा नेताओं के लिए कुछ टिप्स दीजिए कि वो आपके जैसा कैसे बने, मतलब अपना इंडिविजुअल बेस भी बना लिया, किसी भी पार्टी में रहो जीतोगे आप ही, ये जो छवि है क्या करना पड़ेगा? मतलब जो आपकी लिगेसी है वो तो ठीक है, जो नया बच्चा है, जो गरीब बच्चा है, जिसका कोई मतलब फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो आपकी तरह करना चाहे, आपको देखता हो, आप उसके इंस्पिरेशन हो, ऐसे युवा नेताओं को क्या टिप्स देंगे? देखो, उसको केवल एक चीज समझना चाहिए। जी, क्या? जैसे घर है, माता पिता है, परिवार के हमारे सदस्य हैं, जी ऐसे जो भी आत्मा आपके संपर्क में आए, जी। उसको भी उसी भाव में देख के उसकी चिंता करेंगे तो आत्माओं का जुड़ाव बढ़ता है। और जब आत्माओं को जुड़ाव बढ़ेगा तो जनता सर्वोपर होती, जनता ही नारायण है, जनता ही भगवान है। तो जो हम लोग बोएंगे या नौजवान जो बोएगा, जी प्रकृति की निगाह सब पर रहती है। जी। जो हम देंगे, हम पुण्य देंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, हम पाप देंगे तो हमको पाप मिलेगा। ये व्यक्ति के ऊपर है, वो जब ज्ञान आ जाए तो वो क्या लेना चाहता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, कई बार मैं ये गीता का ये चीज़ सुनता हूँ,
मुझे कभी कभी ये डाउट होता है कि अपने देश में कई सारे अधिकारी, जैसे अभी आपने लेटेस्ट में न्यूज़ पढ़ी होगी, एक कोई अधिकारी थी, पहले दिन पोस्टिंग हुई, पहले दिन उसने रिश्वत ली, पहले दिन ही पकड़ भी गई। लेकिन चलो उसका कर्म खराब रहा होगा, लेकिन कई सारे जो है नाम, जो 200 करोड़ 300 करोड़, कभी किसी क्लर्क के यहाँ जो है छापा मारा गया, उसके यहाँ 200 करोड़ निकल रहे हैं। कई ऐसे मतलब 2-4 केस तो उजागर हो जाते हैं, लेकिन कई एकदम निकल जाते हैं। तो क्या उनको भी दंड मिलता होगा कभी? नहीं, ये तो देखो, आप पीसीएस भी तैयार करते हैं जी। देश के लिए, आपका व्यक्तित्व है अपने जी। जीवन में। वो जो 10,000 में पहली बार ही पकड़ ली गई, तो ईश्वर ने उसको रोक दिया कि तुम पाप में मत जाइए, ब्रेक कर दिया। उसके साथ तो चलिए था, लेकिन जो सर पूरे जो कैरियर 200 तक। करोड़ की आप बात कर रहे हैं, जी। तो ये पहली बार इस सरकार में ऐसा हो रहा है जो ये हो रहा है। अभी तक इतनी सरकारें रही, कहाँ आपने कभी देखा कुछ? अब तो आईएएस भी अगर गड़बड़ करता है तो उसको पीसीएस बना दिया जाता है, आईपीएस गड़बड़ करता है तो उसको नीचे ले आते हैं। सर अभी लो रैंक में ले जाते यूपी का बजट जो सरकार ने, सुरेश खन्ना जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने पेश किया था, और उसमें जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए, इन्वेस्ट यूपी हर बार करता है ना, योगी जी का इनिशिएटिव है। सब हम इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, यूपी में आइए, इन्वेस्ट करिए। एक इन्वेस्ट यूपी का इनिशिएटिव भी है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले एक अभिषेक प्रकाश आईएएस का खुलासा हुआ कि वो जो है वो 5% का कट लेते हैं सीधे सीधे। तो उसके बाद फिर शायद उन पर कुछ एक्शन हुआ और उनको हटा तो दिया गया वहाँ से, लेकिन कोई वैसा एक्शन नहीं हुआ जो जनता के, अगर आप कमेंट देखें कि भाई इतना 5%, आप सोचिए छोटा अमाउंट लग रहा है, अगर वो चीज़ पता चले भाई 10,000 करोड़ का है, हज़ारों करोड़ों का है, तो वो बड़ा हो जाता है काफ़ी। तो उन पे कभी एक्शन होगा कुछ? हटा दिया गया है तो इसका मतलब उनके खिलाफ जांच बैठाल दी गई होगी, और जब जांच में जो पाया जाएगा, योगी जी के समय सत्य का ही निर्णय हो रहा है। तो योगी जी के मतलब समय आएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी, चाहे वो किसी भी पोस्ट में हो। हाँ, कोई भी हो। जनता को तकलीफ हुई तो मुर्गा बना दूंगा, कान पकड़कर उठक बैठक कराई जाएगी, जूतों की माला पहना के घुमाया जाएगा। ये आप बोल रहे थे किसी से, क्या संदर्भ था सर? मुझे तो लग रहा था मारने पीटने न लगते उसमें। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी जी। एक्चुअली क्या है कि ये जो आप बता रहे हैं ना, जूतों की माला, क्या ऐसा बता रहे हैं? ये आप किसी को फोन पे, एक हमारे यहाँ खलुआ पुल है जी, उसमें नगर निगम का काम अपना मेंटेन रखना उनका रहता है। एक प्राइवेट भी संस्था वहाँ काम कर रखा है जी, और वो बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन है, देश के बड़े हो। तो 3 व्यक्ति उसमें डूब के मर चुका, और वो मशीन मेंटेन नहीं रखते थे। अच्छा। तो मुझे फोन में ये बोलना पड़ा कि देखिए ये सब ठीक नहीं है, तुम ये जो कर रहे हो, तुमको मारेंगे पीटेंगे नहीं, और तुम ये अन्याय कर रहे हो, तो नहीं कुछ होगा तो तुमको हम, जो गलत कार्य करता है तो उसको कैसे दंडित किया जाएगा जी। तो जो अच्छा काम करेगा उसको फूलों की माला भी पहनाया जाता है, और जो गड़बड़ करता है उसको जूतों की भी माला समाज में देखा है पहनाते हुए। जी जी जी। तो उनकी आत्मा को जगाने के लिए हमने किया, और आत्मा उनकी जागी, और जब से व्यवस्था को ठीक भी किया। अगर सर वो नहीं करते तो सही बात पहना देते क्या? नहीं, वो दिल्ली रहते, दिल्ली ढूंढना पड़ता जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। एक आपका और वो था, न्यूज़ चैनल वाले लिख रहे थे कि महेश त्रिवेदी जी के बिगड़े बोल, ये न्यूज़ वालों की, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, वो कह रहे थे कि बोले घर नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा घर घर वोट मांगने, महेश किसी के घर नहीं जाता। ऐसा आपने बोला था कुछ? एक काट पीट के चलाया था। क्या था एग्जैक्टली वर्जन? एक्चुअली क्या है कि जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो वो षड्यंत्र करते थे कुछ न कुछ। जी। तो उन्होंने हमारे खिलाफ ये अफवाह उड़ाया क्षेत्र में कि महेश त्रिवेदी दिखे नहीं, महेश त्रिवेदी दिखे नहीं। अच्छा। तो ये जब विषय हमारे पास आया तो हम थोड़ा मन में दबाव बना। तो हमने फिर जब उसमें सोचा तो हमको लगा कि अरे हम तो रहते यहीं पर हैं, किदवई नगर में ही, संजय वन के सामने ही कहीं है आपका घर? हाँ, हमारा विधानसभा में ही आवास है, विधानसभा में ही रहते हैं। 3 कदम भी चलेंगे तो क्या पृथ्वी के अंदर से चलेंगे?
तो आत्मबल हमारा मजबूत कहीं ना हुआ। कहीं तो दिखो, घर के सामने तो कम से कम दिखोगे ही हाँ, आप। हाँ। जी आत्मबल हमारा मजबूत हुआ। जी तो हमसे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। जी। तो एक जगह अपने लोगों के बीच में हमने ये कहा था, हम्म। सब लोग अपने समर्थक थे, अपने ही वोटर थे, अपने परिवार जैसे भाव रखने वाले लोग थे। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा भाई देखो, नेता लोग क्या है कि नेता लोग अधिकतर फॉर्मेलिटी ज़्यादा करते हैं। हम्म अंदर से हमको फॉर्मेलिटी करना पसंद नहीं है, ना हम फॉर्मेलिटी पसंद करते हैं ना फॉर्मेलिटी करते हैं। हम्म तो उसमें हमने ये कहा था हम्म कि हम दुख होगा तो हम 10 बार आएंगे, सुख होगा तो 10 बार आएंगे, आप बुलाओगे तो 10 बार आएंगे। हम्म लेकिन हमको वो नेता ना समझिए कि हम पान की दुकान में खड़े हो गए, चाय की दुकान में खड़े हो गए और दांत निकाल रहे हैं बाहर। हम्म कोई अगर हमको पसंद करेगा, हम्म। वोट करेगा तो ठीक है, काम के नहीं- बेसिस पे हाँ, मतलब जी। हाँ, और नहीं करेगा तो ठीक है। हम्म। अच्छा, कोई वोट किसी से जबरदस्ती तो ले नहीं सकता नहीं है। नहीं, वो तो हृदय से वैसे वैसे भी प्रोसेस में अगर आप बोल भी दोगे तो वहां अंदर जाके कहो किसी दूसरे ने डाला है। हृदय से ही देता है वोट। बिल्कुल। तो वो तो आपकी अपनी गुडविल आपको आगे पीछे ले जाती है। मोदी सरकार की एक बहुत ही फेमस स्कीम थी स्मार्ट सिटी, 10,000 करोड़ कानपुर को भी मिले। मेट्रो के अलावा और क्या स्मार्ट हो गया कानपुर में? देखिए, ये स्मार्ट सिटी की जो वैरायटी, क्वालिटी या स्मार्ट सिटी को और व्यवस्थित, तो इसमें कहीं ना कहीं से प्रशासन से टीम आती है, समीक्षा करती है, कुछ न कुछ पैसा तो शहर के लिए बहुत आ रहा है। हम्म। लेकिन किस ढंग से लग रहा है इसको तो बता पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपके हिसाब से स्कीम कैसा परफॉर्म की? पहले से तो शहर मेंटेन हुआ है इस सरकार में, पहले से अच्छा भी लगा है और स्मार्ट भी बनाया जा रहा। लेकिन अब जानते हो सरकारी व्यवस्था कैसी चलती है, उसका तो थोड़ा सा मिलावट है ही उसमें। सर जैसे आप बीजेपी की मतलब पार्टी में भी हैं, तो उसके आप रिप्रेजेंट करते हैं किदवई नगर में, तो इसलिए उनसे रिलेटेड सवाल मैं ले रहा हूँ। अगर आप किसी को सवाल को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। एक ये सवाल है कि जैसे चुनाव के टाइम अगर मान लीजिए कोई वादा किया गया, उसको पूरा करना जरूरी होता है कि नहीं? क्या लगता है आपको? देखो, जो राष्ट्र जैसे बीजेपी है जो कमिटमेंट कर रही है, चुनाव के समय अपना फार्मूला बना के जनता के बीच में भेजती है, तो वो तो लगभग पूरा ही करती है। और लोकल में नेताओं का रहा तो वो कमिटमेंट करते होंगे। हम 5 चुनाव अभी तक लड़ा, 2 बगैर दल के लड़ा, 3 दल से लड़ा, आपके सामने बैठे हुए जी। हम कभी भी किसी से वादा नहीं करते। नहीं, आपका तो इंडिपेंडेंट बेस भी है पूरा, मतलब जनता ही से आप सीधा ही कनेक्ट है आपका, पार्टी से इतना फर्क ही कहाँ पड़ता है आपको? वैसे मैं पूछ रहा हूँ पार्टियों के संदर्भ में, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देश की, आज तो सबसे बड़ी बीजेपी ही है। नहीं, जो कम अगर जैसे मान लो हम आपसे कोई बात कमिटमेंट करेंगे और उसको नहीं निभाएंगे तो आपकी आत्मा हमारे से कमज़ोर होगी कि नहीं? जी बिल्कुल। तो ये तो जनता की आत्मा है, वो तो कमज़ोर होगी। जैसे सर एक टाइम पे वो बोला गया था कि डीमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी आ जाएगा, लेटेस्ट में भी एक रिपोर्ट आई है ब्लैक मनी 3 गुना हो चुका है। तो बीजेपी ने बोला था कि ब्लैक मनी वापस आ जाएगी, 15 लाख बांट देंगे, वो तो हुआ नहीं बल्कि 3 गुना हो गई। अब तो 2000 नोट के भी बंद हो गए। क्यों हुआ ये? अब इसमें हमने सोचा नहीं है इतना ब्रूटल जवाब अभी तक किसी ने दिया। ठीक है सर। अच्छा, बीजेपी जिसका लाइफ में पहली बार हूँ जिसमें हम बैक हुए हैं। सर और किसी से पूछ देता था ना, वो गुस्सा हो जाते थे। आप एक तो हंस रहे हो ना, मुझे और हंसी आ रही है कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूं, मैं क्वेश्चन भूला जा रहा हूँ। और ये वाली जो है, ये बीजेपी में क्या ट्रेनिंग वगैरह होती है कि मतलब भाई जो भी सामने बैठा हो, कितना भी वो हो, हंस दो एक बार, वो आधा क्वेश्चन पहले ही भूल जाएगा कि जो पूछने वाला है। सर फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीजेपी जिसका विरोध करती है फिर वही क्यों करती है? जैसे फ्रीबीज का पहले विरोध करते थे आम आदमी पार्टी का कि भाई क्यों पैसा देना, क्यों किसी को फ्री में बस सर्विस देना, पानी देना, बिजली देना। लेकिन सर फिर फाइनली बीजेपी ने भी किया अपीजमेंट, वो भी आज बीजेपी कर रही है। आप जानते ही हैं मैं क्या संदर्भ बात कर रहा हूँ। और वॉशिंग मशीन का तो सर एक आरोप एवरग्रीन है। क्या लगता है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी?
हमने आपसे क्या कहा, जब तक जनसंख्या का अनुशासन नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो जा सकता। आपको लगता है जनसंख्या का कंट्रोल का बिल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए? सब पे लागू होना चाहिए। यूसीसी बीजेपी लाएगी पूरे इंडिया में अब यूनिफॉर्म हम सिविल कोड? पार्टी के कोई करता धरता तो नहीं है, ये तो हम नहीं फिर भी कर सर पाते अपनी हैं। तरह से क्या आपको लेकिन लगता है? ये बीजेपी जो है और विचारधारा राष्ट्र की है, इसलिए राष्ट्र को मजबूत करने के लिए सब रूल लाएगी। अच्छा, जो भी करना होगा मतलब सब लाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, हम लोग कटते ही रहे हैं, कन्वर्ट होते रहे हैं, तो आज भी पक्का मान लीजिए बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है इस पे, सब एक रहो? भाई सनातन को एक रहने चाहिए। अच्छा, सनातन धर्म को एक रहना और चाहिए। क्या, बिल्कुल। जैसे कुछ बीजेपी के नेताओं से पूछा गया, उन्होंने कहा कि सारे इंसानों को एक हो जाना चाहिए, वो वाला नहीं है। अरे सारे इंसान एक हो जाएं तब तो हैं। जब हमको ये लगता है कि हमने पाकिस्तान ले लिया, हम हिंदुस्तान भी लेंगे, तो सारे एक कैसे होंगे? हाँ, ये प्रॉब्लम है। बीजेपी टॉप लीडरशिप की एक्सपेक्टेशन और आपके क्षेत्र की एक्सपेक्टेशन, इन दोनों के बीच में कभी कभी कोई समस्या होती है बैलेंस करने में? ऊपर की पार्टी के टॉप लीडरशिप कुछ और चाह रही है, जनता आपसे कुछ और चाह रही है, किसको प्रेफरेंस देंगे? नहीं, कभी ये प्रॉब्लम नहीं। दोनों में बैलेंस बन जाता है। ऑपरेशन सिंदूर से सर कुछ महिलाएं बीच में नाराज हो गई थी कि आपने सिंदूर का नाम क्यों लिया। कांग्रेस की एक हैं सुप्रिया जी, उन्होंने बड़ा जो है गंदा गंदा बोला था मोदी जी के बारे में कि उनको खुद जो है फिक्र नहीं है, वो जो है छोड़ के भाग गए, वो सब चीज़ें। क्या रिएक्शन इस पे है? देखिए, त्यागी तपस्वियों का रास्ता ये लोग रोक नहीं सकते हैं। मोदी जी बहुत त्यागी तपस्वी इंसान है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हमारे कानपुर की एक बेटी का किया, हम लोगों के पारिवारिक वो हैं रिश्ते में जी। तो अगर हमारी इतनी बहनों का सिंदूर उजड़ा, तो ऑपरेशन सिंदूर रख के उन्होंने पहली बार देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार अनुशासन भी देने का काम किया। तो जनता सब देख रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसको बोल के अपने नंबर बढ़ाना है, बस वो भाव है। और कोई विपक्ष रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? विपक्ष रहना चाहिए, लेकिन सत्य के लिए रहना चाहिए, वोट बैंक के लिए नहीं रहना चाहिए। विपक्ष का मतलब जो है, जैसे कुछ नेता समझते हैं कि सरकार चाहे कुछ अच्छा करे चाहे कुछ बुरा करे, क्या मतलब विपक्ष का काम सिर्फ कमियां निकालना होता है? विपक्ष का कमियां निकालने का उनका अधिकार है जी, लेकिन सत्य में कमियां निकालना चाहिए। आज जो हमारे विपक्षी पार्टियों के जो भी मतलब उनको वो करते हैं, राहुल गांधी जी जैसे लीडर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर इनकी जगह अखिलेश यादव होते तो क्या ज़्यादा मजबूत होता विपक्ष? देखो, चाहे श्री राहुल गांधी हो चाहे श्री ये अखिलेश यादव हो, वो रजवाड़े खानदान में उनका जन्म हो गया जी। और क्या रिकॉर्ड से जन्म हुआ, कैसे हुआ, ये तो पूरी जनता भी जान गई है जी। जन्मा भी दिया गया है जी। लोगों ने जाना ही नहीं था पहले। जी। और रहा श्री अखिलेश यादव जी का, तो जात के नाम पे अपनी व्यवस्था चलाना ये शुभ नहीं कह सकते। तो जाति के नाम पे बीजेपी नहीं करती है पॉलिटिक्स? नहीं। फिर कास्ट सेंसस क्यों करा रही है? अब ये तो जब मांग थी, लोगों की मांग थी, विपक्ष की भी मांग थी, तो ये हुआ कि हो जाए तो होने दीजिएगा। होने से तो हो, हमको तो ये लगता है कि एक बार समीक्षा भी हो जाएगी, क्या है कैसा है, और कौन, ये घुसपैठिए भी बहुत देश में आ गए हैं जी, तो उसकी भी एक समीक्षा हो जाएगी। लेकिन जाति से कैसे, क्योंकि वैसे तो एक रेफरेंस है कि मुस्लिमों में इतनी जाति होती नहीं है, वो तो मेनली हिंदू के लिए ही है। नहीं, मुस्लिम में भी जात होती तो हैं, वैसे तो हैं, बहुत सारी है, लेकिन वो बोलते नहीं है ना, वो सब एक यूनाइटेड वाला रहता है। घुसपैठियों वाला कैसे इससे सॉल्व होगा मतलब? अब जब समीक्षा होगी घर घर,
कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, क्या है, तो उसमें रिकॉर्ड में तो सब आ ही जाएंगे। लेकिन ट्विटर पे आजकल सर कुछ लोग ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि जो मुद्दा उठाती है कांग्रेस, है ना, तो वो एक्चुअली बीजेपी खुद कर देती है, क्यों, मतलब उसको कुछ रहने ही ना दो उसके पास। तो फिर जो भी विपक्ष मुद्दा उठाता जाता है, जैसे राहुल गांधी जी ने बोला था कास्ट सेंसस हम करा के रहेंगे, पहले उन्हीं ने उठाया था, फिर वो बीजेपी ने कर दिया, और फिर अब वो लोग कहने लगे हैं कि ये इसलिए करा जा रहा है कि रिजर्वेशन 100% कर दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में और प्राइवेट में 90%। ये इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये प्लानिंग ऊपर की, ये लोग ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर में काम कर रहे हैं, तो अपना आइडिया से जो अच्छा लग रहा है वो बोल रहे होंगे। अच्छा, मतलब ये सिर्फ ऐसे जिसको जो अच्छा लग रहा है वो बोल रहा है। और क्या। आरएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे जब भी बीजेपी आती है तो एक्चुअली में सरकार आरएसएस ही चलाती है, कितना हस्तक्षेप रहता है होगा? आरएसएस के पास सरकार चलाने का समय ही नहीं है, वो राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए पूरा दिन रात 24 घंटा लगा हुआ है, और वो तो कभी मतभेद मानते भी नहीं है। वो तो सबको लेके चलने की भावना रखते, कहीं भी कष्ट होता है तो आरएसएस का कार्यकर्ता खड़ा होकर उसके कष्ट को दूर करता है। जी। पॉलिटिक्स वर्सेस फैमिली बैलेंस कैसे हो पाता है? देखो, हमने कभी इन सब चीज़ों की चिंता नहीं किया, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा छाया में हमारा जीवन हो गया, कभी किसी चीज़ का प्रॉब्लम हमारे जीवन में रहा नहीं, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा जी। हमारी जो धर्म पत्नी मिली वो भी इतनी कर्मयोगी है कि वो हमारे जैसे व्यक्ति को संभाले रहती है जी। बच्चे भी सब समझदार हैं, तो बेटी उनका है, कितना वो अमेरिका कंट्रीब्यूशन में रहता है कि आप सही से सब कुछ कर पाते हैं? सबका भावना सहयोग का ही रहता है। और एक बेटा है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है पॉलिटिक्स और में? एक बेटा है वो फिल्म इंडस्ट्री की अपनी तैयारी में लगा रहता है। अच्छा, हीरो वगैरह, डायरेक्टर वगैरह, उसमें डायरेक्टर। फिल्म बनाने का ये सब। और जो सबसे बड़ा बेटा है वो बिजनेस वगैरह में ध्यान देता रहता है। अच्छा, तो जो आपकी लेगेसी वो जो पॉलिटिक्स वाला है वो कंटिन्यू करेगा? हाँ, वो छोटा वाला इंटरेस्ट लेता है। देखो ऐसा है, जैसे बाबा के सेवा चली आई, हमारे पिताजी की सेवा चली आई, हमारा भी जीवन चला गया जी अगर जी। जनता की सेवा अगर कोई करता है तो हम उसको मना भी नहीं कर रहेंगे। ये भी एक पूजा है। राहुल गांधी जी कैसे नेता है? क्या कभी भविष्य में वो पीएम बन सकते हैं? गुमराह करके कभी हो जाए तो हो जाए, अभी तो उम्मीद नहीं लगता है। कोई उम्मीद नहीं। वो कहते हैं कि मेरिट एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, मेरिट के बेसिस पे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। वो कुछ भी बोलते हैं, वो तो जब कह सकते हैं कि हम धरती माँ से सोना उगा देंगे तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो मतलब कोई ज़्यादा जो है आगे चांसेस नहीं है उनके आपके हिसाब से? आप कोई, मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं जी नहीं, लेकिन आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है ना। भविष्य दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतने कर्मयोगी लोग हैं जी मोदी जैसे, योगी जैसे लोग, करोड़ों लोग हैं देश में जी। तो इसलिए यहाँ पे क्वालिटी की कमी नहीं है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रही है, तो इसलिए जनता आगे ले जाएगी। आज की जनता अकाउंटेबिलिटी मांगती है, और आप अगर मान लीजिए 20 साल के युवा होते तो अपना नेता से क्या एक्सपेक्ट करते? देखो, 20 साल के जब हम युवा थे तो सत्य की लड़ाई में ज़्यादा लड़ते थे, पूरी बंदर सेना बांदर सेना रहती थी, और जहाँ जो सत्य होता था उसके लिए संघर्ष करते थे, लोगों को न्याय दिलाते थे। अच्छा, एक बात बताइए, कोई पार्टी का अगर रूल है सबके लिए है, तो क्या जो पार्टी में सबसे पावरफुल है वो मानेगा रूल कि नहीं मानेगा? यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं बख्शा जाता है। तो सर जो वो रूल है 75 साल के बाद रिटायर होने वाला, मोदी जी तो अभी भी कंटिन्यू है, जबकि इनसे पहले कई सारे नेताओं को रिटायर कराया गया था। हमारे आदरणीय भागवत जी ने कहा कि ये रूल नहीं लागू होता है। अच्छा, वो मोदी जी पे नहीं लागू होगा? नहीं, किसी पे नहीं लागू होता है। लेकिन अगर उनसे पहले देखें तो सुषमा स्वराज जी, अडवाणी जी, उन सबको मार्गदर्शक में चला भेज दिया गया था।
किसी को भेजा नहीं गया, सबने संघर्ष करके पार्टी को खड़ा किया है, आज भी सबका सम्मान है। अच्छा, ओके। डेमोक्रेसी को किससे ज़्यादा खतरा होता है, करप्ट नेता से या फिर अधिकारी से? दोनों से। दोनों से खतरा है। ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर, आप किसको चूज करेंगे? ईवीएम ज़्यादा सही रहता, बैलेट पेपर का बहुत दुरुपयोग होता था, लोग पेटियां उठा ले जाते थे, बूथ भर कैप्चरिंग के हो दूसरा जाती थी। कर लेते, बूथ कैप्चरिंग कर ले। बिहार में तो बहुत घटनाएं होती थी। सर लेकिन ईवीएम पे भी जैसे कई सारे वीडियो वगैरह आते रहते हैं कि आप कहीं भी दबाओ वो जाता वोट एक ही जगह, ऐसा होता है? ऐसा है ना, जब कोई मुद्दा ही नहीं है हम्म तो जनता बहुत भोली भाली होती है, तो ये नेता लोग जात के हिसाब से किसी ढंग से मैनेज करके उनको गुमराह करते हैं। हम्म ऐसा कहीं हो सकता है? हम तो निर्दलीय लड़े थे, हमारे खिलाफ तो जो लड़े हुए थे वो ताकतवर थे। तब की बात नहीं सर, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई ना। नहीं, उस समय भी हमारे जो समय शायद है, हाँ, मत पेटियां ही थी। हाँ, मत पेटी होती मत थी पेटियां। जी। तो हमको इतना भय लोग देते थे, भैया अरे वो ये है, वो डीएम के यहाँ से मत पेटियां सब जमा हो गई हैं, वहाँ कुछ लोग अपने रख दीजिएगा, नहीं तो रातों रात वो मत पेटियां बदल जाएंगी। इलॉन मस्क एक है जो जिसका ट्विटर है, उसने बोला कि ईवीएम में छेड़छाड़ करी जा सकती है। इवन अगर ईवीएम की आप पूरे दुनिया की बात करें तो लगभग 170 कंट्रीज़ में बैलेट पेपर से भी ही होता है। इवन यूएस में भी कई जगह डिमांड चलने लगी है कि ईवीएम बंद करके बैलेट की तरफ वापस करो। तो ये मूवमेंट से मतलब क्या कहना चाहेंगे इस पे? इसमें हमारे अकेले कहने से नहीं, जनता क्या चाहती है उसका वोट लेना चाहिए। जनता ईवीएम चाहती है कि तो अगर जनता बैलेट पेपर चाहेगी तो फिर आप लोग करा देंगे? तो बैलेट पेपर करा दिया जाएगा। कौन से फ्रीडम फाइटर से आप इंस्पायर्ड हैं? कोई है ऐसा जो इंस्पिरेशन देता है? और जो त्यागी तपस्वी जिनको देश आज भी पूज रही है, वो सब सम्माननीय है सभी लोग। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर होनी चाहिए। अभी तो आपने बहुत कठिन विषय दे दिया है, स्किप कर सकते हैं चाहे तो। क्योंकि राजनीति में मुद्दा भी लोग बहुत बना लेते आजकल बहुत बड़ा मुद्दा चल भी रहा है ये। हाँ, चल भी रहा है। लेकिन हमारे बहुत मिलने वाले हैं जो कोटे में ही आते हैं, तो IAS हो गए जैसे, तो उन्होंने, हमने सुना उनके मुंह से, हमने सुना वो कहते हैं भैया हमने अपने बेटे से कह दिया है कि कोटे का लाभ लेके IAS मत बनना। लेकिन सर बनते हैं लोग, देखिए टीना डा भी बनी, फिर उनकी बहन बनी, उनके मम्मी भी थी, उनके पापा भी थे। और जो ये एक बाकायदा कई सारे सर्वे हुए हैं, अभी उसमें डेटा ये निकल के आया है कि वो जो रिजर्वेशन है सिर्फ कुछ फैमिलियों तक रह गया है। एक्चुअली में जिसको ज़रूरत है कैटेगराइज करने की, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि SC/ST के रिजर्वेशन को कैटेगराइज करो, रोणी कमीशन आया OBC के लिए, उन्होंने बोला, तो वो सब चीज़ें क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही? कोर्ट ने भी बोल दिया। आप अपनी पर्सनल राय बताइए कि मान लीजिए अगर कोई एक बार IAS अधिकारी मंत्री बन गया, फिर उसकी फैमिली को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो देखो, जो सक्षम हो गए हैं उनको तो अवॉइड कर देना चाहिए, खुद करना चाहिए ना सर। जो कमजोर हैं उनको ऊपर लाना चाहिए। जैसे सर एक कहावत है, चाचा विधायक हैं हमारे। आपके फैमिली वालों ने कभी ऐसी जो है चीज़ें फील करी और कुछ फ़ायदा उठाया? नहीं, कभी नहीं। पिताजी ने कभी हमारा इस्तेमाल नहीं किया। जी। अमित शाह जी को, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उनको आप राजनीति का चाणक्य मानते हैं? हाँ, 100% राजनीति का चाणक्य ही कहे जाते हैं जी। और आदरणीय मोदी जी के साथ उनका अपना जीवन एक साथ संघर्ष भर के ऊपर तक यहाँ तक आए हैं जी। तो ये सब राष्ट्र देश के लिए सोचने वाले हैं। इन्होंने संघर्ष किया है जी, तब जाकर आज व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए कश्मीर को व्यवस्थित किया, तो ये सब जी। अगर आदरणीय अमित शाह जी का इतना हाथ बल मजबूत ना होता तो ये सब कैसे हो पाता, मोदी जी का ना होता। सर जैसे जन सुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो अपने कई सारे अभी बयानों में बोल रहे हैं कि 2014 वाला तो उन्होंने मोदी जी को जिताया था,
फिर और भी उन्होंने कई सारे इलेक्शन जिताए। इस बार अभी वो बिहार के इलेक्शन में जनसुराज को खड़ा किए हैं। क्या लगता है जनसुराज खुद जीतेगी या पूरा जीत जाएगी? अच्छा, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी आए थे। केजरीवाल जी आए थे, तो कहीं ना कहीं इनका भी प्रभाव तो थोड़ा सा है वहाँ पर। और जो जनता किसी विचारधारा से नहीं बंधी हुई है, न्यूट्रल जो लोग होते हैं जी, तो इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो मतलब चांस है? हाँ, जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। जी, जनरली जो है आपकी पार्टी के लोग मानते नहीं, लेकिन आप सीधे सीधे मान लेते हैं। सोशल मीडिया आने से कई सारी चीज़ें उजागर होने लगी हैं, मंत्रियों की, नेताओं की, अधिकारियों की। तो आजकल ये जो पावरफुल लोग हैं, जो है शासन को चलाने वाले लोग, है ना, प्रशासन को चलाने वाले लोग, ये आजकल ज़्यादा सतर्क हो गए हैं कि अपना पीआर बढ़िया से मैनेज करने लगे हैं सोशल मीडिया में? वो अलर्ट हो गए हैं ज़्यादा। अलर्ट ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, तो ये सोशल मीडिया आने से मतलब आपको क्या लगता है, गरीब के हाथ में वो हथियार दे दिया कि मतलब किसी को भी आप मान लो, जैसे अभी आपने सुना होगा एक एसडीएम ने पेट्रोल पंप वाले को थप्पड़ मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो भाई एसडीएम है, जो भी लाइन में लगा हुआ है उसको वो हटाए, पहले एसडीएम सर आए, पहले इनको दिया जाए। क्या लगता है ये कल्चर सही है? इस कल्चर का तो विरोध है और कार्रवाई भी किया गया। कार्रवाई किया गया, बिल्कुल कार्रवाई किया गया। और ये कल्चर होना भी नहीं चाहिए। पुलिस सर कभी मतलब पीटने किसी लगती को है। गुरु गोविंद जी की जो भावना है जी। उसका कद्र सबको करना चाहिए। देश के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जी। पूरा परिवार दे दिया। जी। उन्होंने कहा था, ना काहू को भय दे, ना काहू से भय ले, आत्माओं में राज करना चाहिए। तो लोग करते क्या है कि जो ताकत में जो लोग हो जाते हैं, किसी भी स्थान में हो जाते हो जी, वो एक तो ताकत होता है सबको पालने का, संरक्षण देने का, और बहुत जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ताकत का दुरुपयोग करने लगते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये हथियार तो गरीबों तक पहुंच ही गया है। अगर कोई पाप करेगा तो वो उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल दो 1 मिनट में, डाल देंगे। और मीडिया को तो कंट्रोल आप कर भी सकते हो। सोशल मीडिया में तो हर आदमी है, जी किसके किसके अकाउंट डिलीट करवाओगे? जी जी। योगी जी की जैसे जो बुलडोजर नीति है कि भाई अवैध कब्जा करा कोई तो बुलडोजर से हटा दिया गया, इसकी वैसे तो विदेशों में भी कई बार तारीफ हुई है, लेकिन इंडिया में बड़ी बुराई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि गलत होते देने रहना ही चाहते हैं यहाँ पे ज़्यादातर लोग, कि ये नीति बढ़िया है, योगी जी बढ़िया है, सही कर रहे हैं? देखिए, योगी जी का जो बुलडोजर नीति है जी या योगी जी बुलडोजर का इस्तेमाल करने लगे हैं, जी, उससे आपने देखा होगा क्राइम रुका है। हाँ। पहले लोग क्या करते थे, लोग दिन दहाड़े मार देते थे लोगों को, गवाहों को तोड़ के बच जाते थे, डरा के, धमका के, लालच देकर, जैसे भी बनता था जी। अब लोगों को लगता है कि अब हम क्राइम करेंगे तो हमारा परिवार भी रोड में आ जाएगा, तो मतलब डर है, जेल जाएगा। हाँ। तो अनुशासन के बगैर कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकता है। अनुशासन तो मस्ट है। तो इसीलिए सर वो जो भयबिन प्रीत ना होई, ये वाला मतलब सही बैठता है। हाँ, डिसिप्लिन को रखने का भय का मतलब ये नहीं कि भय होना चाहिए। आदमी का स्वयं अपना आचरण अनुशासन का होना चाहिए। अगर अनुशासन रखे तो पुलिस की क्या हो सकता है? ये भी बात सही अगर है। सब धर्म मार्ग में चलने लगे लोग और सही मार्ग में चलने लगे जी। तो हमको लगता है इस देश में न मिलिट्री की आवश्यकता है न पुलिस की आवश्यकता है। ताकत का दुरुपयोग करते हैं, अन्याय करते हैं, एक तरफा बात करते हैं, लालच को बढ़ावा देते हैं, तो न्यायालय भी है, उसीलिए पुलिस भी है। सबकी आवश्यकता है समाज में। एक बात बताइए सर, जैसे नेता को भी एक तरह से कई लोग जो है बोल देते हैं चोर है, भ्रष्ट है, अधिकारी को भी बोल देते हैं, जज को कोई नहीं बोल पाता। अभी जस्टिस वर्मा के यहाँ पे सर बड़े जो है कैश वगैरह वीडियो आए थे, आपने देखे जरूर होंगे सर, पूरे दिल्ली से लेके पूरी दुनिया में तक बात फैली है। ये कुछ एक्शन नहीं हुआ अभी तक, और ना ही आप लोग की तरफ से कोई इनिशिएटिव कुछ हो। हमारे कचहरी एक तो जाना भी बहुत कम हुआ जी। पिताजी के साथ 1-2 बार हम गए हुए हैं जी। वो तो हमने देखा कि जज बैठा हुआ है, उसका मुंशी बगल में पैसा ले रहा है जी। तो जब इस देश में न्याय अन्याय नहीं देखा जाएगा, चाहे जुडिशियल हो चाहे अधिकारी वर्ग में हो,
और पैसा के आधार पे लोगों को न्याय दिया जाएगा, अगर मान लो ऐसा करने वाले लोग हैं, तो वो तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा धरती के बोझ है, बोझ जो धर्म को न्याय न दे सके। तो कर्मा उनका हिसाब करेगा? करता ही है, आपको देखने को ही मिला होगा, अपनी उम्र में ही मिला होगा। अगर किसी ने ज़्यादा पाप बोया है तो उसको प्रायश्चित करने को मिला है। सर, यूपी के एक जो है ये जैसे 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या बन पाएगा? योगी जी ने जो है 2-3 बार उसका टारगेट बदल दिया है। अब तो पहले से प्रदेश अपना बढ़ ही रहा है, उद्योग भी आ रहे हैं, तो आगे तो प्रदेश बढ़ ही रहा है। MP MLA होने में एक पावर तो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो आपको क्या लगता है पावर ज़्यादा फील करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी? लोगों की जो एक वो है ना कि भाई जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, कि जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा है? दोनों की आवश्यकता है। जब आज जनता ने आपको किसी दायित्व में बैठाला है तो उसको पूर्ण रूप से संरक्षण देना हम लोगों का धर्म बनता है। उसको न्याय दें, उसको विकास दें, उसको घर जैसी चिंता करें, तब जनता जाके आपकी आत्मा में वास करती है। आपने लंबे समय तक पॉलिटिक्स करी, अपने रियल एक्सपीरियंस से बताइए प्रैक्टिकली कि आपकी मतलब MP MLA की पावर ज़्यादा होती है कि जो DM SDM इनकी पावर ज़्यादा होती है? प्रोटोकॉल तो वही है कि भाई वो आपको जो है जब भी आप जाओगे तो कुर्सी से खड़े होके उस तरह से करेंगे। प्रोटोकॉल तो प्रमुख सचिव जो होता है प्रदेश का, उससे बड़ा हम लोगों का जनप्रतिनिधियों का जी होता है। लेकिन पावर की बात कर रहा हूँ मैं, चलती किसकी है? ऐसा है ना, अधिकारी के हाथ में कलम है, अधिकारी के हाथ में डंडा भी है जी अधिकारी के हाथ में सब पूरी व्यवस्था है जी। तो जो सही काम करने वाला होता है वो सही दिशा में काम करके निकलता है, और जो जनप्रतिनिधि सही के लिए स्टैंड करता है तो जो सही काम करने वाले लोग होते हैं वो उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, और जो गलत को बढ़ावा देते हैं और जनप्रतिनिधि अगर सही दिशा में है तो उसको स्वीकारना पड़ता है, आज नहीं तो 2 दिन बाद स्वीकारेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है। कानपुर पे एक ऑपरेशन महादेव चलाया गया था अभी, इस पर क्या राय है आपकी? ऑपरेशन महादेव जो चलाया गया है भूमाफियाओं के ऊपर, भूमाफियाओं के खिलाफ, अभी अपने कानपुर शहर में इसकी बारीकी से समीक्षा होने की आवश्यकता है। और कहीं अभी भी हैं मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी बच रहे हैं। अच्छा, हाँ, और वो किन कारणों से बच रहे हैं इसको तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन न्याय प्रक्रिया वो होती है जो एक रूल में सबको चलाए। जी बिल्कुल, सभी के लिए सेम जो है रूल अप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है सर, जाते आते युवा नेताओं के लिए कुछ संदेश दे दीजिए प्लीज़। जो हमारे युवा नेता हैं, जी, जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी वर्ग और समाज के लोग हों जी, जो धर्म की नीति को अपना के चलने वाले लोग हैं जी, जो समाज को परिवार जैसा भाव रखने वाले लोग हैं जी, वो अगर परिवार जैसी पवित्रता रख के समाज की सेवा करते हैं, जी, राजनीति को धंधा बनाने वाले लोग नहीं हैं, जी, जो घर जैसा भाव रख के जनता के लिए काम कर रहे हैं, जी, वो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। यही हमारी शुभकामना है। अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देंगे? हम अपने क्षेत्र की जो हमारी किदवई नगर की सम्मानित देवतुल्य जनता है जी, उससे हमारी एक ही प्रार्थना है कि छुआछूत खत्म करो जी, सबको लेके चलो जी, एक दूसरे का ख्याल रखो और सत्य को अपना के आगे बढ़ते रहो। जी। अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो हमारे विचारधारा में काम करने वाले लोग हैं वो सब निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए ही काम कर रहे हैं, दूसरों की देखरेख करने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत कम ऐसे होंगे जो सत्ता का दुरुपयोग करें या सत्ता को बिजनेस बनाकर चले। इसलिए सब सही दिशा में ही काम करना चाहिए और सब कर भी रहे हैं। कानपुर कैसा शहर लगता है आपको? कानपुर शहर जब से ये बीजेपी आई है, मोदी जी योगी जी आए हैं, तब से तो थोड़ा अच्छा लगने लगा है। पहले तो बिल्कुल रूखापन ज़्यादा लगता था, अब तो बहुत व्यवस्थित हुआ है। क्या चीज़ पसंद है आपको? स्ट्रीट फूड कौन सा सबसे बढ़िया पसंद है? अब जैसे मेट्रो हो गया शहर के लिए, स्मार्ट सिटी हो गई, कमिश्नरी हो गई, इससे सिक्योरिटी पॉइंट बहुत बना है और विकास भी बहुत बढ़ रहा है। नहीं, खाने पीने का मतलब स्ट्रीट फूड में खाना पीना क्या पसंद है? बाहर का खाते ही नहीं है?
अब पहले तो बहुत खाते थे, छक के खाते थे, जो मन आता था वो खाते थे, जो कोई ऐसी पसंद आ चीज़ है- गया वो आइटम खूब खूब खाते थे। कोई ऐसी चीज़ जो बाहर के लोग जब कानपुर आए तो उनको खानी चाहिए, आपकी तरफ से रिकमेंडेशन कोई? देखिए, अपना शहर सबसे सस्ता खाने में है जी और महंगा भी है, जी तो किस क्वालिटी का लोग खाना पसंद करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड है। जी। जो चाहे वो शहर में मिलेगा। कोई ऐसा मतलब स्पॉट या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे आप कोई आएगा तो उसको ज़रूर भेजना चाहेंगे, भाई कानपुर आओ तो ये ज़रूर देखना? अब जैसे अपना जेके मंदिर है, इसमें भी जाके लोगों को देखना चाहिए। जी और नवीन मार्केट है, वो भी मार्केटिंग के लिए बढ़िया है। जी और अब हमारा दक्षिण भी बहुत अच्छा हो गया है जी। हर विषय पर, जी। तो अब तो मार्केट डेवलप हुआ है, शहर के अंदर बहुत अच्छा हुआ है। एक चीज़ जो आप जीवन में कभी नहीं करोगे, एक ऐसी चीज़ बताइए जो आप कभी नहीं करेंगे जीवन में। अब इंद्रियों को अनुशासन देने का प्रयास कर रहे हैं और पाप की ओर नहीं जाना चाहते हैं। सर जाते जाते एक क्वेश्चन और कि माँ के हाथ की बनाई हुई कोई चीज़ जो है ऐसी है अभी भी याद, जो हमेशा याद आता है कि माँ हाँ, के हाथ का सब अच्छा खाना लगता था जिस दिन माँ कोई बना के कानपुर की खिलाती स्पेशलिटी? थी। जैसे वो कटहल की सब्जी भी बहुत अच्छी बनाती थी, बहुत जी। अच्छा लगता था उस जी। समय तो। और भगोसा बहुत अच्छा बनाती थी। जी। भकोसा आजकल स्ट्रीट में भी मिलने लगा है जगह जगह। हाँ हाँ। ये लेकिन कानपुर के बाहर वाले लोग ज़्यादा नहीं पहचान पाएंगे कि एक्चुअली भकोसा है क्या है। अब हर जगह का कल्चर अपना अपना रहता है ना। जैसे खाने पीने के बुंदेलखंड मतलब आप में चाहिए। शौकीन नहीं ज़्यादा? नहीं, खाते पीते का तो शरीर ही दिख रहा है, खाने पीते का कितना मैं शौकीन हूँ। लेकिन अब थोड़ा अनुशासन करने लगे हैं। अच्छा। हाँ, अब घर से मतलब निकलते भी हैं तो रोल वोल बना के गाड़ी में रखवा लिया, जी छाछ रख लिया। मार्केट का खाने का कम ही होता है, चाट आट खाने का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। कानपुर में लोग चाट बतासे बहुत खाते हाँ, हैं। 10 चाट वाले के यहाँ ज़्यादा खाते हैं। अच्छा। टीम से दूध, जैसे टीम सहित हुए तो कभी दूध पी लिया, कभी चाट आट खा लिया, ये ज़्यादा रहता है। कानपुर के जो स्ट्रीट फूड है उसमें अगर आप बाहर भी जैसे गए हों तो वहाँ ये ऑब्जर्व करिए, और वहाँ के खाने में और कानपुर में टेस्ट जो है कानपुर का वो मिलता नहीं कहीं। क्या लगता है आपको? हाँ, ये तो फिर कही है। ये बिल्कुल सही बात है ना हाँ बिल्कुल। कि जो जिसको कानपुर की जिसने चाट बतासे, ठग्गू के लड्डू, बदनाम कुल्फी, ये सब चीज़ें जो खाई हो ना, वो बाहर वो ढूंढता ही रह जाएगा वो, मतलब ऐसी क्वालिटी मिलना कम ही रहता है ना। सर एक रैपिड फायर राउंड है, सिर्फ दो मैं ऑप्शन दूंगा, एक चूज करना है। योगी जी वर्सेस मोदी जी, एक चूज करके आपको बताना है कि दो में से आप किसको चूज करेंगे। दोनों का शरीर मिक्स हमको दिख रहा है। अच्छा, मोदी दोनों का। जी हमको जब मिले थे जी। तो उन्होंने हमसे स्वयं कहा था कि हम और मोदी जी एक हैं, तो किसको अलग किया जाए। पैसा या पावर? धर्म मार्ग में चलना चाहिए, पैसा पावर की तो लड़ाई है ही सब जगह। ठीक है, नेक्स्ट, काशीराम वर्सेस अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन दोनों जी में से कौन सा? देखो, काशीराम त्यागी थे, जी। अटल जी भी त्यागी थे, जी। तो दोनों का अपना स्थान है। मायावती वर्सेस योगी जी? काशीराम जी का और योगी जी का कहा जाए तो कुछ मिक्स हो जाएगा। मायावती जी का और योगी जी को अगर मिक्स करेंगे तो पाप हो जाएगा। बीएसपी वर्सेस बीजेपी? हैं? बीएसपी वर्सेस बीजेपी? राष्ट्र के लिए बीजेपी से अच्छा कोई विचार नहीं है। अखिलेश वर्सेस शिवपाल यादव जी, कौन? देखिए, शिवपाल जो है अपने भाई के साथ संघर्ष करके यहाँ तक रहा है, सब रास्ते को चलते रहे। जी। अखिलेश जो है, इनको बना बनाया साम्राज्य मिला, तो थोड़ा सत्य है इनके पास। कानपुर के नगर के और कानपुर के देहात के रमेश अवस्थी जी वर्सेस भोले जी, अब इनमें से एक चूज करिए प्लीज। दोनों हमारे सांसद सब हैं। एक चूज करिए, आप दोनों हर जगह ले रहे हैं। अगर आप एक को चॉइस कराएंगे जी। तो एक ब्राह्मण है।
सर, ये एक तो ठाकुर है, rapid सुनिए, अब सुन ही लीजिए। एक ब्राह्मण एक ठाकुर है। अगर ब्राह्मण को कहेंगे तो उसमें जातवाद आ जाएगा, ठाकुर को कहेंगे तो उसमें ब्राह्मण विरोधी साबित होंगे। तो ऐसा क्यों बात करेंगे? हाँ सर, तो सर आप पता है सामने वाले की जो क्वेश्चन है रैपिड फायर की अपने फायर हो गया वो। थैंक यू सर। ठीक है।